वे ऐसा क्यों समझते हैं कि वे ईश्वर है। सही चीज के लिए वे अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ते थे। भीम को इस प्रकार हंसते देखकर सभी आश्चर्यचकित रहे कि वो जितने बलशाली थे उतने ही बुद्धिमान भी। यही कारण है कि मैंने आपको ईश्वर कहा। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत असंख्य कथाओं का एक संग्रह है। महाभारत इतना विशाल है और इसमें इतनी कथाएं हैं कि कईयों के बारे में तो हमें पता भी नहीं होता। इनमें से कुछ कथाएं वास्तव में महाभारत ग्रंथ का एक भाग है, जबकि अधिकतर कथाएं आपको लोक कथाओं के रूप में प्रचलित मिलती हैं। आज जो कथा हम आपको सुनाने वाले हैं उसका प्रचलन लोक कथाओं में अधिक है। यह कथा है सम्राट युधिष्ठिर और महारथी भीम के बारे में। महाभारत में भीम को मुख्यतः बल का प्रतीक माना जाता है। उनकी बुद्धि के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं की जाती, जबकि सत्य यह है कि वो जितने बलशाली थे उतने ही बुद्धिमान भी। उससे भी अधिक कहा जाए तो वे अत्यंत स्पष्टवादी थे। कदाचित ही महाभारत में ऐसा कोई पात्र है जो उतना स्पष्टवादी हो जितने भीम थे। वैसे तो उनकी स्पष्टवादिता के कई उदाहरण हैं जो महाभारत में मिलते हैं, किंतु एक कथा ऐसी भी है जिसके द्वारा उन्होंने युधिष्ठिर को उनके कर्तव्य की याद दिलाई थी। इससे ये भी सिद्ध होता है कि सही चीज के लिए वे अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ते थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर सार्वभौम सम्राट घोषित किए जा चुके थे। उनके शासन में हस्तिनापुर की जनता बहुत ही शांति से जीवन बिता रही थी। उन्होंने ये घोषणा करवा रखी थी कि यदि कोई व्यक्ति को कोई कष्ट है तो वो सीधे उनसे मिलने आ सकता है। भीम युवराज तो थे ही, साथ ही साथ वे गृह मंत्रालय भी संभालते थे। इसका एक कारण ये भी था कि वे जनता से सीधे संवाद करने में माहिर थे। एक बार एक व्यक्ति सम्राट युधिष्ठिर से मिलने आया। उसे कुछ समस्या थी जिसका निदान वो अपने राजा से चाहता था। उस समय शाम हो चुकी थी और राज्यसभा का कार्य समाप्त होने को आया था, किंतु फिर भी युधिष्ठिर ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया। जब वो व्यक्ति वहां आया तो उन्होंने उससे पूछा कि उसे क्या समस्या है। उस व्यक्ति ने उन्हें अपनी समस्या बताई और उनसे समाधान की प्रार्थना की। तब युधिष्ठिर ने समय को देखते हुए उससे कल आने को कहा। राजा की आज्ञा को पाकर वो व्यक्ति वापस जाने लगा कि तभी भीम हंसने लगा। भीम को इस प्रकार हंसते देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। युधिष्ठिर ये अच्छी तरह जानते थे कि भीम कभी भी उनका अपमान नहीं कर सकते, तो उनका हंसना उपहास का कारण तो नहीं हो सकता था। इसीलिए युधिष्ठिर ने सोचा कि उनकी हंसी के पीछे अवश्य कोई कारण होगा। ये सोचकर उन्होंने उस व्यक्ति को जाने से रोका और भीम से पूछा, हे अनुज, तुम्हें धर्म और राजनीति के मर्म का ज्ञान है, इसीलिए तुम्हारा इस प्रकार असमय हंसना मुझे आश्चर्य में डाल रहा है। अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण है, इसीलिए ये बताओ कि तुम इस प्रकार क्यों हंसे। तब भीम ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, मैं आज तक आपको एक मनुष्य ही समझता था, किंतु आप तो ईश्वर निकले। इसीलिए मैं हंस रहा था कि मैं इतने वर्ष आपके साथ रहा और अब तक आपको पहचान नहीं पाया। भीम का ये जवाब सुनकर युधिष्ठिर और आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों समझते हैं कि वे ईश्वर है। तब भीम ने सभी के सामने निर्भीक होकर एक कटु सत्य कहा कि हे महाराज, आज आपने इस याचक को ये कहकर लौटा दिया कि कल आना। किसी को यह ज्ञान नहीं हो सकता कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। कोई ये नहीं जान सकता कि कल तक हम जीवित भी रहेंगे या नहीं, किंतु आपको ये पता है कि आप और हम कल जीवित रहेंगे और इस व्यक्ति से मिलेंगे। भविष्य का ऐसा ज्ञान तो केवल ईश्वर के लिए संभव है। किसी साधारण मनुष्य के पास तो ऐसा विश्वास हो नहीं सकता। यही कारण है कि मैंने आपको ईश्वर कहा। भीम का ऐसा उत्तर सुनकर सभी अवाक रह गए। युधिष्ठिर को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने उसी समय उस याचक की समस्या का निदान किया। इस प्रकार भीम ने अपने एक छोटे से व्यंग से युधिष्ठिर को धर्म का ज्ञान दे दिया। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? यदि आप जानते थे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय में एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर रखा है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।